मेरा और हुज़ैफ़ा का जो निकाह था वो अगस्त 2022 में हुआ था। तो उसके बाद से ये था कि हम साथ थे और हमारा ये था कि हमारे कॉमन गोल्स थे और हमें पता था कि हमने वो अचीव करने हैं। हम लोगों की जो सीएसएस की मोटिवेशन थी वो बिल्कुल एक जैसी थी और हमने एक दूसरे के लिए इस चीज़ को सिर्फ फैसिलिटेट किया, एक दूसरे को इसमें एक दूसरे के लिए आसानियाँ क्रिएट की हैं। ये एक जर्नी जो है ना, रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होती है। कभी आप बहुत खुश होते हो, कभी आप रोते भी हो। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके साथ आपका पार्टनर है कि जब आप एक लो फेज़ में होगे तो वो उसको बफर कर देगा, और जब आप थोड़े स्टेबल हो और वो किसी परेशानी का शिकार है तो आप उसकी हेल्प करोगे। दूसरा, हमने इस प्रोसेस में नोट्स मेकिंग में एक दूसरे की बड़ी हेल्प की है, एक दूसरे की एडवाइस लेना। हम फ़ोन पे अक्सर मॉक इंटरव्यूज़ किया करते थे, तो मतलब एक दूसरे को हमने हर तरह से इसमें फैसिलिटेट किया है। इंटरव्यू प्रोसेस में भी, रिटन प्रोसेस में भी एक दूसरे की आउटलाइंस चेक करना, एवेलुएशंस कर देना। तो मेरे ख्याल से ये जो साथ होता है ये सिर्फ आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ बनता है। इसको आपको अपने पाँव की बेड़ी, एक शैकल नहीं बनने देना चाहिए, ठीक है? तो अगर ऐसा करना चाहो, आप एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो और आप वंडर्स फिर कर सकते हो, जो कि वैसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। ये अंदाज़ा हो गया कि शायद मेरा जो ज़्यादा पोटेंशियल है वो लीडरशिप रोल्स के अंदर है और उसमें मैं बेहतर सर्व कर सकती हूँ, बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर आई डिसाइडेड कि मुझे कोई ऐसा ही करियर चूज़ करना चाहिए, और फिर साथ हुज़ैफ़ा भी थे, उनकी भी यही इंक्लिनेशंस थी। तो वी डिसाइडेड टू गो फॉर सीएसएस और अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में हो भी गया। गोल यही होता था कि हर दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ और जो है हमारे दे शुड बी डिक्टेटेड टू स्टडी। और उसमें एक दूसरे का हमें ये फ़ायदा होता था कि हमारी जो हम टेस्ट करते थे मुख्तलिफ, तो एक दूसरे की हम एवेलुएशन खुद ही करते थे। और हमारी एक रूटीन थी कि हम आखिरी महीने में ऐसे की आउटलाइन लिखी, सो बोर्ड के सबसे पहला काम ये किया, तो हाजरा ने मेरी एवेलुएट की, मैंने इनकी की, और बड़ी हमारी हीटेड डिस्कशन होती थी उस पर। तो वो चीज़ बड़ी रिफ़ाइन हो गई थी उससे। रिज़ल्ट किसी ने ग्रुप में मैसेज किया, हमारा एक क्वालिफायर्स का ग्रुप है, कि रिज़ल्ट इज़ अपलोडिंग। तो मुझे यकीन नहीं आया कि मतलब सैटरडे वाले दिन तो ऑफिसेस क्लोज्ड होते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो पीडीएफ फॉर्म में रिज़ल्ट होता है, वो सामने आ गया। तो आई वाज शॉक्ड। वो फिर मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से देखा। और एक्सपेक्टेशन यही थी कि सिंस कि हाजरा का जो है मेरे से मेरिट नंबर ऊपर होगा, थोड़ा एक्सपेक्टेशन ये थी हमारी। तो अगेन आई वाज शॉक्ड कि मेरा थोड़ा सा ऊपर था मेरिट नंबर, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की एलोकेशन हो गई और बहुत अच्छे ग्रुप्स में हो गई। तो वी वर वेरी हैप्पी। और उस टाइम पे फिर वालिद साहब ने मुझे गले लगाया, फिर मैंने इनको कॉल की, तो बड़ी अच्छी फीलिंग थी, बड़ी ओवरवेलमिंग दिन था वो। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स आए, बहुत सारे लोग आए मुबारक दिन। तो अच्छा दिन गुजरा काफ़ी। इट वुड बी रॉन्ग इफ आई से कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। मेरे लिए तो पहले वो चीज़ कॉम्प्रहेंड करना ही बहुत मुश्किल थी, मगर जब मुझे थोड़ा समझ आई कि हाँ ये सच में आ गया है, तो फिर आई वाज एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू अल्लाह सुब्हाना व तआला कि उन्होंने हम दोनों की कर दी। मतलब जिन मुश्किलात से हम गुजरे, जो इतना लंबा हमने सफ़र किया, तो वो जो एक हमारी स्ट्रगल थी, एफर्ट्स थी, दे बॉर फ्रूट। तो बहुत मेरे लिए फिर खुशी का दिन था। पेरेंट्स बहुत खुश थे और उनकी आंखों में जो चमक देखी, मामा के, बाबा के, हुज़ैफ़ा की जो खुशी थी, तो यही रिश्ते होते हैं जिन्हें आप प्राउड फील कराना चाहते हो। तो आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी।